भीड़ में भी कई बार दिल खाली होता है। हजारों लोगों के बीच भी एक कोने में बैठा मन बार बार पूछता है, क्या कोई है जो मुझे समझे? और जब जवाब नहीं आता तब चुप्पी गहरा जाती है। यही चुप्पी धीरे धीरे अकेलेपन में बदल जाती है। हमारा मन अकेलेपन से डरता है। उसे लगता है कि अकेले रह जाना कमजोरी है, हार है, सजा है। हम हर रिश्ते, हर संवाद में किसी को थाम लेना चाहते हैं ताकि वो अकेलापन दूर हो जाए। लेकिन सच तो यह है कि जितना हम भागते हैं अकेलापन उतना ही पीछा करता है। वो कोई बाहर की चीज नहीं, हमारे भीतर की एक आवाज है जिसे हम सुनना ही नहीं चाहते। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि सबसे लंबा साथ तुम्हें खुद से निभाना है। और यही बात जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाती है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, एक अवसर है। अवसर खुद को जानने का, खुद से मिलने का और भीतर की उस रोशनी को देखने का जो बाहर की दुनिया के शोर में खो गई थी। ये कहानी उस इंसान की है जो अकेला था और उसे लगता था कि ये अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन जब उसने भागना बंद किया और उसी अकेलेपन को देखने, समझने, महसूस करने का साहस किया, तब वही अकेलापन उसकी ताकत बन गया। वहीं से शुरू हुई उसकी आत्मयात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां सहारा बाहर नहीं भीतर से मिलता है। यह कहानी तुम्हारे लिए है। अगर तुमने कभी चुपचाप रात में आंसू बहाए हैं, अगर कभी तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, या अगर तुम खुद को खो चुके हो, तो यह कहानी तुम्हें वापस तुम्हारे पास ले आएगी। आओ, अकेलेपन से भागो नहीं, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से शुरू होती है तुम्हारी सबसे गहरी पहचान। अटेंशन प्लीज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक प्राचीन नगर में एक युवक रहता था। नाम था ईशान। वह न तो साधु था, न ही कोई विशेष व्यक्ति, बस एक साधारण सा युवक जैसे हम सब होते हैं। उसके पास सब कुछ था, परिवार, दोस्त, पढ़ाई, काम, समाज की स्वीकृति। फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन था। दिन भर लोगों से घिरे रहना, फिर भी रात को बिस्तर पर लेटते ही लगता जैसे भीड़ में सबसे ज्यादा अकेला वही है। ईशान को यह समझ नहीं आता था कि वह दुखी क्यों है। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने शहर छोड़ दिया और फिर एक एक करके सारे रिश्ते जो केवल शब्दों और औपचारिकताओं पर टिके थे दूर होते गए। फोन की घंटियां शांत हो गईं, मिलना जुलना बंद हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सारे संबंध बाहरी थे, भीतर का रिश्ता केवल खुद से ही था और वो ही सबसे कमजोर था। एक दिन अकेलेपन से परेशान होकर वह शहर से दूर एक पहाड़ी गांव चला गया, जहां लोग कम थे और पेड़ ज्यादा। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी नित्यानंद। लोग कहते थे कि वे बहुत कुछ जान चुके हैं, पर बोलते बहुत कम थे। ईशान ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं अकेला हूँ, सब छूटते जा रहे हैं, क्या यह जीवन की विफलता है? स्वामी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और उसे कुटिया के सामने बैठा दिया। फिर कहा, जब अकेले हो जाओ तो लोगों को नहीं, खुद को देखो। दूसरों से नहीं, अपने शून्य से बात करो। ईशान चकित हुआ, शून्य से बात? वहां तो कुछ नहीं होता। स्वामी हंसे, बस वही तो होता है, कुछ नहीं, और वही सब कुछ है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, और यही सबसे पहली और कठिन साधना है, अकेलेपन को स्वीकारने की। ईशान ने वही किया। हर सुबह उठता, पेड़ों की छांव में बैठता, चिड़ियों की आवाजें सुनता और कोई किताब नहीं, सिर्फ खुद से सवाल करता। शुरू में डर लगता था, मन कहता कोई बात कर लो, किसी को बुला लो, कुछ सुन लो, पर वह बैठा रहता। धीरे धीरे भीतर की आवाजें तेज होने लगी। बचपन के डर, दबे हुए आंसू, अधूरे सपने, खोई हुई इच्छाएं सब उभर कर आने लगे। कभी वो रोता, कभी चुपचाप बैठा रहता, पर हर बार उठने के बाद उसका मन थोड़ा और शांत हो जाता। 3 महीने बीत गए। अब ईशान वही युवक था, पर भीतर से जैसे कोई बांसुरी बन गया था, खाली। पर जब हवा चलती तो मधुर स्वर पैदा करता। अब वह अकेला होता, पर अकेलापन उसका शत्रु नहीं, उसका साथी बन गया था। स्वामी ने कहा, अब तुम लोगों के बीच जाओ, पर खुद को मत खो। जब तुमने खुद की संगत सीख ली तो दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। 3 महीने बाद ईशान लौट आया। वही शहर, वही गलियां, वही लोग, लेकिन अब उसे सब कुछ नया लग रहा था। भीड़ अब उसे डराती नहीं थी और अकेलापन अब उसे तोड़ता नहीं था, क्योंकि अब उसके पास एक चीज थी, अपने आप से गहरा संबंध। पहले की तरह वो पुराने दोस्तों से मिलने गया। कुछ ने उसे गले लगाया, कुछ ने कहा, तू कहाँ चला गया था यार, बिना बताए गायब हो गया। ईशान मुस्कुराया, अपने पास गया था जो सबसे ज्यादा छूट गया था। कुछ दोस्त उसकी इस बात पर हंस दिए, उनके लिए ये बातें फालतू और दर्शन थीं, पर ईशान अब ये समझ चुका था, हर कोई तुम्हारे अकेलेपन को नहीं समझ सकता। एक शाम जब वो अपने पुराने घर की छत पर बैठा था, अचानक बारिश शुरू हो गई। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, ये बारिश पहले भी होती थी, पर अब मैं उसे सुन पा रहा हूँ।
क्योंकि मेरे भीतर अब शोर नहीं है। वो हर दिन कुछ समय अकेले बैठता, फोन से दूर, सोशल मीडिया से दूर, दुनिया के मत से दूर। अब वो लोगों से मिलता पर लिप्त नहीं होता, बात करता पर भीतर शांत रहता, भीड़ में होता पर अपने मौन को बचाकर रखता। एक दिन उसका वही पुराना सबसे करीबी दोस्त अर्जुन, जो कभी बिना बताए चला गया था, वापस आया। उसने कहा, माफ कर देना यार, मैं बहुत उलझा था। ईशान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी था, पर अब उलझनों को देखने की आदत हो गई है। अर्जुन बोला, तू बहुत बदल गया है, अब तेरे अंदर शांति सी लगती है। ईशान ने कहा, शांति बाहर नहीं मिलती अर्जुन, वो तो अंदर छुपी होती है, हम बस इतने व्यस्त होते हैं कि उसे देख नहीं पाते। अब ईशान धीरे धीरे समाज मेरी सक्रिय हुआ, लोग उससे सलाह लेने आने लगे, हम कैसे अकेलेपन से बाहर आए। वो जवाब देता, बाहर मत जाओ, भीतर उतर जाओ। अकेलापन बाहर से नहीं, खुद से कटे होने से आता है। अगर तुम खुद के साथ बैठ सकते हो तो तुम दुनिया के किसी कोने में चैन से रह सकते हो। अनिरुद्ध। हर सुबह की शुरुआत भाग दौड़ से होती, ट्रेन पकड़ना, मीटिंग्स, बॉस की डांट, फिर थका हारा घर लौटना। पर असली थकान उसके शरीर में नहीं थी, वो तो उसके अंदर थी। बाहर से सब ठीक था, पर भीतर एक चुप्पी थी जो धीरे धीरे चीखने लगी थी। कभी वो अपने आप से ही पूछता, क्या यही जीवन है, सिर्फ चलते जाना और भीतर कुछ भी महसूस न कर पाना। एक दिन शनिवार की सुबह जब अनिरुद्ध की छुट्टी थी, उसका कोई दोस्त मिलने नहीं आया, न कोई कॉल न कोई मैसेज। पहले तो उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन को बार बार देखा, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मैं इस दुनिया से जुड़ा हूँ पर खुद से कट चुका हूँ। उसी दिन उसने एक चिट्ठी निकाली, लिखा था, मैं 2 दिन के लिए शहर से जा रहा हूँ, किसी को ढूंढने नहीं, खुद से मिलने। वो गया एक पुराने आश्रम की ओर जो शहर से दूर पहाड़ों के पास था। वहां लोग नहीं थे, बस पेड़ थे, चुप्पी थी और मौन था। पहले दिन उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, दूसरे दिन उसने किताबें भी बंद कर दी, तीसरे दिन वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे। मन बहुत भागा, पुरानी बातें, अधूरे ख्वाब, खोए रिश्ते सब सामने आने लगे, पर वह भागा नहीं, बैठा रहा। बस सांसों की आवाज सुनी, दिल की धड़कनों को गिना। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, अकेलापन दर्द नहीं है, वो तो एक दरवाजा है जो भीतर की रोशनी तक ले जाता है। तीसरे दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था, उसने पहली बार शांति महसूस की। ना कोई आवाज, ना कोई बेचैनी, बस मौन का एक दीप जल रहा था उसके अंदर। जब वह लौटने लगा तो किसी ने पूछा, तुम क्या लेकर जा रहे हो वहां से? उसने कहा, मैं कुछ नहीं लाया, बल्कि बहुत कुछ छोड़ आया हूँ। अपेक्षाएं, शोर, डर और अकेलेपन का विरोध। अब अकेलापन मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। अनिरुद्ध लौट आया, वही शहर, वही सड़कें, वही समय की रफ्तार। लेकिन इस बार सब कुछ वैसा होते हुए भी वो खुद वैसा नहीं रहा था। अब वो जल्दी में नहीं रहता था, वो अब भी समय पर दफ्तर जाता, मीटिंग करता, लोगों से बात करता। पर एक चीज बदल गई थी, अब वो हर चीज को भीतर से देखता था, छूता था और छोड़ देता था। पहले अकेलापन उसे कचोटता था, अब वो अकेले चाय पीने में भी रस ढूंढ लेता। पहले किसी का जवाब न आना उसे बेचैन कर देता था, अब मौन उसका उत्तर बन गया था। अब वह मोबाइल पर घंटों नहीं टिकता, बल्कि वह हर दिन 30 मिनट खुद से मिलने बैठता, चुपचाप, बिना किसी शब्द के। एक दिन उसके एक पुराने सहकर्मी ने उससे कहा, अनिरुद्ध, तू अब ज्यादा शांत हो गया है, पर कभी कभी अजनबी सा भी लगता है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, शायद इसलिए कि अब मैं खुद के ज्यादा पास आ गया हूँ। जब तुम भी खुद को पाओगे तो दूसरों से थोड़े दूर हो ही जाओगे, पर सिर्फ ऊपरी तौर पर। भीतर तो सब एक हो जाते हैं। वो भी अकेला समय बिताता, पर अब उसमें घुटन नहीं होती, बल्कि निर्मलता होती। कभी कभी शाम को वह किसी पार्क में बैठकर पेड़ों को देखता। वो न चलते थे, न बोलते थे, फिर भी जैसे उनसे एक गहरा संवाद होता। उसने जाना कि सबसे सच्चा संवाद मौन में होता है। एक शाम बारिश के बाद अनिरुद्ध ने अपनी डायरी में लिखा, अब समझ आया, अकेलापन कोई सजा नहीं, वो तो आत्मा की पुकार है कि अब बाहर मत दौड़ो, अब भीतर उतर आओ, अब भीतर उतर आओ, अब भीतर उतर आओ। अब उसके जीवन में भी लोग थे, काम था, योजनाएं थी, पर वो अब इन सब से बंधा नहीं था। वो जीवन में हिस्सा लेता था, पर फंसता नहीं था। शब्दों से आगे वो मौन में जीने लगा था। अब कई लोग उसके पास आने लगे, हमें भी बताओ, तुम इतना शांत कैसे हो, हम भी अकेलेपन से डरते हैं। अनिरुद्ध बस एक ही बात कहता, अकेलेपन से भागो मत, उसे बैठकर सुनो, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आया है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई भी परेशानी हो मोटिवेशन से रिलेटेड तो वह आप कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो आपकी समस्या पर हो। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।